क्या आपने सोचा है कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क अगर बात करना बंद कर दें तो क्या होगा? यूएन के चीफ एंटोनियो गुतरेस ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि रसिया और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर पैक्ट का खत्म होना एक गंभीर विषय है। अब रसिया और अमेरिका के बीच में इस न्यूक्लियर पैक्ट का खत्म होना क्या सचमुच में इतनी बड़ी ट्रेजेडी है या फिर इसको बड़ा करके दिखाया जा रहा है? और इसके अलावा जब ये न्यूक्लियर पैक्ट जो कि अमेरिका और रसिया के बीच में हुआ था, इस पैक्ट के एक्सपायर होने से पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या सचमुच में ये एक गंभीर विषय है? और ये पैक्ट जो कि एक्सपायर हो रहा है आखिर है क्या, समझेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट का पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म रिड्यूसन ट्रीटी, यानी जो रणनीतिक जो हथियार है उन हथियारों में कटौती करना। और यह जो ट्रीटी थी यह 10 साल के लिए 2010 में बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति जो उस समय के राष्ट्रपति थे दिमित्री मेदवेदेव जो कि व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं, इन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और ये संधि 2011 में लागू हुई थी जो कि 2021 तक चली थी। और इस संधि में कुछ शर्तें थीं और ये शर्तें ये थीं कि दोनों देश 1550 से ज़्यादा एक्टिव वॉरहेड नहीं रखेंगे। और यहाँ पर एक्टिव वॉरहेड का मतलब ये है कि ऐसे हथियार जिनको तुरंत इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि जो कि बिल्कुल रेडी कंडीशन पर हों। और इसके अलावा 800 ICBM यानी इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल 800 से ज़्यादा एक्टिव नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा हर साल 18 इंस्पेक्शन की अनुमति दी गई, यानी कोई भी देश एक दूसरे के यहाँ जाकर 18 बार तक इंस्पेक्शन कर सकता है और ये अंदाज़ा लगा सकता है कि कहीं दूसरा देश इस संधि के नियम को तोड़ तो नहीं रहा है। लेकिन ये सारे इंस्पेक्शन 2020 में रोक दिए गए और उसका कारण था कोविड-19 महामारी। और फिर इसके बाद 2021 में जो बाइडन के सत्ता में आने के बाद फिर व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर इस संधि को फिर से 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया और यहाँ पर रसिया ने इस संधि को स्थगित कर दिया और ये कहा कि अमेरिका यूक्रेन की सहायता कर रहा है और इसीलिए वो इस संधि पर स्थगित करते हैं। और यहाँ पर जो इंस्पेक्शन होता था ये इंस्पेक्शन भी खत्म कर दिया गया। और अब अगर हम थोड़ा सा डेटा पर नज़र डालें तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंस के मुताबिक रसिया के पास फिलहाल 5580 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका के पास में लगभग 5044 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। और ये दोनों देश मिलकर दुनिया का 90% न्यूक्लियर वॉरहेड कंट्रोल करते हैं। और अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें डिफेंस सेक्टर में तो यहाँ पर एक रसिया बड़ा प्लेयर नज़र आता है। लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर यानी सिप्री की जो रिपोर्ट है वो कुछ अलग ही बयान करती है। 2019 से 23 के बीच में ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो रसिया का शेयर है वो 11% तक गिर गया है, जबकि यूएस का जो शेयर है वो 42% तक बढ़ चुका है। और अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या न्यूक्लियर पैक्ट के ख़त्म होने पर क्या इन दोनों देशों को डिफेंस सेक्टर में बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है? क्योंकि जब जब न्यूक्लियर खतरा बढ़ता है तो पैनिक होकर छोटे छोटे देश हथियार खरीदना शुरू कर देते हैं और इससे जो डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं उन देशों को फ़ायदा पहुँचता है, जैसा कि हमने रसिया यूक्रेन वॉर में भी देखा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ती है तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? तो यहाँ पर एक रिपोर्ट ये बताती है कि जो यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो रसिया से कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। और हाल ही के वर्षों में जो अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है 42% तक, वो ये दिखाती है कि इसमें जो फ़ायदा होने वाला है वो अमेरिका का ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की कि आखिर इस न्यूक्लियर पैक्ट के ख़त्म होने पर जो इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है, तो देखिए इंडिया का जो शुरू से स्टांस रहा है वो न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर वो नो फर्स्ट यूज करके रहा, यानी इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड यानी न्यूक्लियर वॉर शुरुआत नहीं करेगा, कभी भी न्यूक्लियर अटैक इंडिया सबसे पहले नहीं करेगा। और यही इंडिया की नीति रही है। और यहाँ पर अगर इंडिया की हम सिचुएशन देखें तो जब जब अमेरिका और रसिया में टेंशन बढ़ती है उससे इंडिया को हमेशा नुकसान होता आया है, क्योंकि इंडिया हमेशा से रसिया से डिफेंस का अच्छा इंपोर्ट करता आया है।
लेकिन अगर हम सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार को देखें तो वो हमें अमेरिका ही नज़र आता है, और अमेरिका के साथ में हमारे अच्छे खासे व्यापारिक रिश्ते हैं। और इंडिया यहाँ पर कभी नहीं चाहेगा कि इन दोनों देशों के बीच में बिल्कुल भी तनाव आए, और इंडिया ये चाहता है कि ये जो पैक्ट एक्सपायर हो रहा है 5 फरवरी 2026 को, इसको वापस से रिन्यू कर लिया जाए। और इसी संबंध में यूएन चीफ का ये बयान आया है कि ये एक गंभीर विषय है कि इन दोनों देशों के बीच में ये जो न्यूक्लियर पैक्ट है ये एक्सपायर हो गया है। लेकिन ऑलरेडी अगर हम यहाँ पर सिचुएशन की बात करें तो रसिया और यूक्रेन में ऑलरेडी वॉर चल रहा है। इस संबंध में जो रसिया है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को संख्या, जो एक्टिव वॉरहेड है उसकी संख्या बढ़ा सकता है। लेकिन हाल ही में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण ग्लोबल ऑर्डर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हमने ये देखा है कि यूरोप का जो विश्वास था उस विश्वास को तोड़ दिया है। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप थे वो ग्रीनलैंड को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते थे, और इसी कारण जो यूरोप का जो एक भरोसा था यूएस के ऊपर वो भरोसा टूट गया है। और इसी कारण हमने ये देखा है कि कई ऐसे देश हैं जो चाइना की तरफ भी झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमने ब्रिटेन को भी देखा, कनाडा को भी देखा और फ्रांस वगैरह भी हमने देखे। तो ये जो नया ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से ये जो तनाव होगा ये थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो ग्लोबल ऑर्डर है वो मल्टीपोलर हो जाएगा और जो देश हैं वो 2 धड़ों में विभाजित नहीं होंगे। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है, और क्या ये जो न्यूक्लियर पैक्ट एक्सपायर हुआ है क्या ये दोनों देश मिलकर वापस से इसको रिन्यू कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो शायद बहुत बेहतर होगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए फॉलो करते रहिए, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।